नगरी नहीं बनेगी विश्व धरोहर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आगरा को विश्व धरोहर शहर घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एक्सटेन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, किसी शहर को विश्व धरोहर स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है? आपको ये दिखाना होगा कि विश्व धरोहर शहर घोषित करने का प्रावधान कहाँ है। शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित करने के क्या फायदे हैं? क्या विश्व धरोहर शहर घोषित करने के बाद शहर अधिक स्वच्छ हो जाएगा? आपने हमें ये नहीं बताया कि इससे शहर को क्या मदद मिलेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ हलफनामा दिया था। सरकार का मानना है कि ऐसा होने पर आगरा की नियोजित विकास और रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ सकता है। आगरा निवासी शरद गुप्ता के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। इसमें ताजमहल और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 19 दिसंबर 1996 की MC मेहता मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया था, जिसमें केंद्र सरकार को आगरा को विश्व धरोहर घोषित करने पर विचार का निर्देश दिया गया था। शरद गुप्ता ने जुलाई 2023 में आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था, धरोहर घोषित होने से पर्यटन में बढ़ावा मिल सकता है और नौकरी के भी अवसर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की विरासत को संरक्षित करने में भी मदद मिल सकती है। याचिका में कहा गया था कि शहर में मौजूदा 3 प्रमुख ऐतिहासिक इमारत ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विरासत स्थलों में शामिल है। अपनी टिप्पणी में अदालत ने ये भी कहा कि कई शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। क्या इसने उन्हें स्मार्ट बना दिया है? हमें विश्व धरोहर शहर का टैग देने के परिणामों को समझाना चाहिए। किसी शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित करना 5-6 साल की लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए महत्वपूर्ण नियामक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है। ताजमहल और 2 अन्य विरासत स्थलों के कारण शहर प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार इन स्थलों के 300 मीटर के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है। अधिनियम में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 500 मीटर के भीतर निर्माण के लिए अनुमति नहीं देता है। स्मारक की इस दूरी के बाद यानी 750 मीटर तक 1 मंजिल और लगभग 1 किलोमीटर तक 2 मंजिल निर्माण हो सकता है। 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ताजमहल के आसपास के क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पेड़ों की कटाई और विकास गतिविधियों को शीर्ष अदालत के आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगरा के अंदर 1156 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र छावनी परिषद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्रों में निर्माण को रोकने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT जाँच करती। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर लंबी प्रक्रिया के बाद आगरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर घोषित किया जाता है तो जो लाभ हो सकते हैं वे शहर के विकास और रोजगार सृजन में आने वाली बाधाओं के अनुरूप नहीं होंगे। न्यायमित्र के रूप में भी अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ADN राव ने भी कहा कि हेरिटेज सिटी टैग के साथ कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि अदालत दिल्ली स्थित स्कूल द्वारा 2018 में आगरा शहर के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर भी विचार कर रही है। योजना और वास्तुकला विभाग आगरा में ऐतिहासिक मूल्य के स्मारकों के संरक्षण, स्थानीय निवासियों की सांस्कृतिक विरासत और रोजगार की सुरक्षा को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।